तो इन्हीं बातों को लेकर मैं तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरी बात अगर किसी को गलत लगी हो तो मेरा क्या करोगे, वैसे आगे ना बुलाओगे। जैसे ना कि आप लोग संविधान ले लो तो कितनों के घर के तो बताना बजट ढीले हो जाएंगे एक 500 रुपए के संविधान के लिए। मतलब कि भिखारी जिनको भीख मांगनी चाहिए, जिनको मंदिरों में होना चाहिए, वो संविधान बदलने की बात कर देते हैं। 47 से पहले गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजों के, आज हम उन गुलामों के भी गुलाम हैं। सर्वप्रथम करुणा के सागर, ज्ञान के भंडार, तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए भारत को सबसे बड़े संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हेलो नमन करते हुए तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, साथियों आज 26 जनवरी है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने जो बोला था, हमारे भाई एडवोकेट अंकित जी ने भी समझाया था और भाई ने भी बताया था, आज 26 जनवरी है। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 76 साल हो गए हमारे देश के कानून लागू हो गया, लेकिन 76 साल हो गए, लेकिन हमारी स्थिति कितनी सुधरी। हम आज भी गुलामों के भी गुलाम हैं। एक टाइम 1947 से पहले गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजों के, आज हम उन गुलामों के भी गुलाम हैं। क्योंकि जो लोग अब तक शासन कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस सही, भारतीय जनता पार्टी सही, इन लोगों की जो केंद्र में सरकारें रही हैं, इन्होंने हकीकत में जो संविधान लागू होना चाहिए वो किया ही नहीं है। क्योंकि ये संविधान में बहुत ताकत है। बाबा साहब ने खुद कहा था कि संविधान कितना ही बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन उसको अगर लागू करने वाले अगर अच्छे होंगे तो निश्चित ही संविधान अच्छा जो है साबित होगा। और संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले अगर गलत लोग होंगे तो वो निश्चित ही गलत साबित होगा। तो आज वही हो रहा है। हमारे देश के इतने बड़े संविधान को, इतने बढ़िया संविधान को आज लोग कोई भी उंगली उठा दे रहा है। आज हमारे देश के मतलब कि भिखारी जिनको भीख मांगनी चाहिए, जिनको मंदिरों में होना चाहिए, वो संविधान बदलने की बात कर देते हैं। समझ रहे हो ये क्या मतलब हमारी कितनी दुर्दशा है। जिस संविधान के बल पर आज हम रह रहे हैं वो संविधान ढंग से लागू नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी कमी है हमारी आपकी, क्योंकि हम उसको ना पढ़ना चाहते हैं और ना ही पढ़ा है। जैसा कि अभी अंकित भाई ने बताया था कि किन किन के घर पे संविधान है, तो 2-3 लोगों के घर पर संविधान है, और जिनके घर पे संविधान है भी उन्होंने पढ़ा नहीं है। ये कड़वा सत्य है। अगर हम एक बहुत बड़ी बात बताऊं, अगर संविधान बोल दिया जाए ना कि आप लोग संविधान ले लो, तो कितनों के घर के तो बताना बजट ढीले हो जाएंगे एक 500 रुपए के संविधान के लिए। क्योंकि मैंने कई बार लोगों से बोला है तो बोले हाथ तंग चल रहा है, बच्चों की फीस ना गई है। बेशक बच्चों को भी नहीं पढ़ाएंगे। जो चीज़ तुम्हें संविधान जो सम्मान दे रहा है, जो संविधान, वो संविधान नहीं खरीद पा रहे हो आप। क्या ऐसा व्यक्ति भी है? 1-2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो दारू ना पीते हो, मुर्गा ना खाते हो, बकरा ना खाते हो, या अच्छे कपड़े ना पहनते हो। बाबा साहब को देखो कि उन्होंने आपके लिए 4-4 संतानों को कुर्बान कर दिया। उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, बढ़िया उन्होंने शौक मौज नहीं करे। बाबा साहब चाहते तो उस समय हजारों करोड़ के मालिक होते, लेकिन जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था तो उनके खाते में कुल 8,000 कुछ रुपए पाए गए थे, जो कि वो कानून मंत्री रहे थे, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे, और ना जाने कितना उन्होंने काम किया था। फिर भी लेकिन आज का तो एक ग्राम प्रधान भी कम से कम सैकड़ों करोड़ों जो है बना लेता है। गाड़ियों से, बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियों से चलते हैं, बड़े बड़े सब कुछ मतलब शौक मौज करता है। और सबसे बड़ी जो कमी है, मैं लास्ट में यही बात कहना चाहूँगा, वो हमारी आपकी है, क्योंकि हम एकजुट नहीं होना चाहते। बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र थे ना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित तो बन रहे हैं लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं। संघर्ष कुछ लोग कर रहे हैं, उनकी टांग खिंचाई हमारे लोग कर रहे हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं उनकी मजाक भी हमारे लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें संगठित होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं थाने चौकी में आए दिन घूमता रहता हूं, क्योंकि मेरे पत्रकारिता का काम है और छोटा मोटा नेतागिरी का भी काम है, तो सबसे ज़्यादा हमारे समाज के केस मिलते हैं। और मैं अगर गलत भाषा में बोलूं तो कोई कहता है कि मेरे देवर ने मेरा बिलोज फाड़ दो,
ज्यादातर केस ऐसे मिलते हैं देवर के, जेठ के, पड़ोसी के, किसी अन्य के बस की नहीं कि उन पे एफआईआर लिखा दे किसी ऊंची जाति पे या किसी ढंग के आदमी पे। अपनों के ऊपर एफआईआर आए दिन लिखाए पड़ते हैं। दोनों तरफ से जो पैसे लूट लेते पुलिस वाले, फिर मजदूरी करते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा और हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। तो इन्हीं बातों को लेकर मैं तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरी बात अगर किसी को गलत लगी हो तो मेरा क्या करोगे? वैसे आगे ना बुलाओगे। जय हिंद। बहुत बढ़िया।